अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो है CS619 के प्रोजेक्ट की लिस्ट आ चुकी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर जाकर इजी प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब जितने भी स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर न्यूली होते हैं, तो उन्हें इतना पता नहीं होता। फिर वो जब टफ प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो फिर उनका साल पूरा ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी, टूल्स और टिप बताऊंगी कौन से ज़्यादा इजी होते हैं और साथ में कितनी फंक्शनैलिटी हो तो आप प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हो। और प्रोजेक्ट का टाइमिंग बहुत कम होता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, आपकी जो है अनाउंसमेंट आ चुकी है ड्यू टू एक लड़की गर्ल स्टूडेंट थी, तो प्राइवेसी की वजह से मैंने उसकी आईडी ओपन नहीं की। तो यहाँ पर आप लोगों की अनाउंसमेंट आ चुकी है। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अभी मैं आपको दिखा रही थी प्रोजेक्ट की लिस्ट, ये कंप्लीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि किस तरह से आप कब आपकी प्रोजेक्ट जो है सिलेक्शन ओपन होगी। तो ये 24 अप्रैल को ओपन होगी और 10 बजे ओपन हो जाएगी। जैसे ही 10 बजे ओपन होगी, आप लोगों ने साथ ही जो है प्रोजेक्ट चूज़ करना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे इजी प्रोजेक्ट आते हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारे चूज़ हो जाते हैं। इसके बाद टफ प्रोजेक्ट रह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं स्टूडेंट के लिए, फिर उन्हें पेड करवाना पड़ते हैं। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से खुद प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें इस दफ़ा वर्डप्रेस के भी आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मच डिफ़िकल्ट है जो न्यूली स्टूडेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कंप्यूटर विजन है, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इनकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। मोबाइल एप्लीकेशन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन यहाँ पे बन रही है। वेब की भी है स्कोप, लेकिन इनका ज़्यादा है। तो वेब में स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पर पहुँच जाएँ, और जो भी इजी प्रोजेक्ट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पर है वेब एप्लीकेशन जो होती हैं वो इजी होती हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन वगैरह। तो आप इसको चूज़ करें। स्मार्ट चेन से स्टार्ट हो रहा है ये। ये देखें यहाँ से ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, डेटाबेस एप्लीकेशन मीन के यहाँ पर इसकी कुछ बताई हुई है। रिक्वायरमेंट मेंबर मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्क जोन में इस तरह से इसका बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स और टूल्स को देखने मीन के जो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में राइट डाउन करना पड़ेगा, जैसे पाइथन वगैरह। पाइथन आप सीख लें, अच्छा है, लेकिन इसका स्कोप भी ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी टफ है। एक्सेस जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसकी जॉब सीकर फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी तो इसकी कम है। HTML CSS एनी फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और एंगुलर, तो ये डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि पाइथन वगैरह यूज़ हो रही है, तो आप इसको चूज़ ना करें। तो नेक्स्ट ऑटोमेटेड कंटेंट सबमिशन एवल्यूशन सिस्टम है, ये भी वेब प्रोग्रामिंग है। इसमें चेक करते हैं कि इसमें टूल्स और हमें कौन सी कही गई है। HTML CSS बोटसेट रिएक्ट मोंगोडीबी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये नेक्स्ट है, तो टफ होगा, इसलिए इसको भी चूज़ ना करें। ऑटोमेटेड लेक्चर टाइम टेबल सिस्टम में हम चेक करते हैं, फंक्शनैलिटी तो कम है। टूल्स और कोई सा भी आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मीन कि ईज़िली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से मैं आपके साथ एक वेब एप्लीकेशन और यहाँ पर वर्डप्रेस की है, ई कॉमर्स एलिमेंट और पोर्टफोलियो। तो वो पोर्टफोलियो 3 प्रोजेक्ट में आपके साथ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के होंगे, वो मैं लाइव इसका वीडियो लेक्चर क्रिएट करके किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो वो अपलोड करूँगी। तो उसमें बताऊँगी आप कहाँ कहाँ चेंज करें, क्योंकि अगर आप सेम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होलसेल एंड रिटेलर, तो ये भी वेब एप्लीकेशन है। यूज़र रोल एंड ऑथेंटिकेशन होगा, प्रोडक्ट एंड रिकवरी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें सप्लायर एंड वेंडर मैनेजमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इतनी भी नहीं है, आप कर सकते हैं।
यहाँ से देख लेते हैं। अगर तो इसको यहाँ पे फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड नोड.js में अगर आप करें तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मोंगोडीबी PHP में आप राइट डाउन कर सकते हैं। मीन कि ये जो है इन 4 में आपको चॉइस होगी। 3 में मोंगोडीबी बैक एंड रख लेंगे, PHP के जावा या C# 4 रहेंगे, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद है कोर्स एक्टिविटी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो तो है यूज़र रोल एंड ऑथेंटिकेशन है, एक्टिविटी ट्रैकिंग और रिपोर्ट जनरेटर है, डैशबोर्ड एंड नोटिफिकेशंस है। फ्रंट एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको चूज़ ना करें। एंड पे मैं आपको बता भी दूँगी और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल भी लिंक करूँगी ताकि आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लें, जो मैं वहाँ पर लिंक शेयर करूँगी फ़ाइल। बिल्डोरी केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम है। चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। एडमिन है, यूज़र, स्टाफ होता है, डोनर और फैमिली मेम्बर होंगे। यहाँ पर एडमिन पैनल बनेगा, देन स्टाफ पैनल और इसके बाद डोनर पैनल, फिर फैमिली मेम्बर पैनल, मिलकर 4 पैनल बनेंगे। डैशबोर्ड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ईजी है। HTML से जावा स्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर सकते हो और बैक एंड के लिए PHP टू मच ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। टूल्स में HTML CSS, देन बैकएंड में फिर ये प्लेटफॉर्म वगैरह, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। टू मच डिफ़िकल्ट, तो इजी प्रोजेक्ट आप चूज़ करें। फूड सेव ऑनलाइन फूड वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको चेक करते हैं। एडमिन पैनल है, इसमें फूड डोनर फंक्शंस है और NGO एंड फूड बैंक फंक्शन है। इसके बाद फूड कलेक्शन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट है, यूज़र डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट है। प्रोग्रामिंग इसमें PHP HTML यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क में PHP लार्वल भी यूज़ कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटर भी देन आप कर सकते हैं अगर कर लें तो। इसके बाद किडी कोड है। किडी कोड में चेक करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा ही हैं और यहाँ पर कहा गया है बिफोर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट स्टूडेंट आर स्ट्रांगली इनकरेज्ड टू डिस्कस प्रोजेक्ट डिटेल विद देयर सुपरवाइजर टू इंश्योर अलाइनमेंट। मीन की सुपरवाइजर आपका अच्छा है अब्दुल कमर। इंटरेक्टिव एरे विजुअलाइजेशन टूल्स को चेक करते हैं, काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको ASP.NET PHP या पाइथन में आप कर सकते हैं। और फ्रंट एंड इसका इसमें रिएक्ट वगैरह में, तो ये थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट मीन के टास्क। इसके बाद है जॉब पोर्टल विद AI रेज्यूमे रैंकिंग है। चेक करते हैं इसमें AI है तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए। चेक करते हैं इसकी टूल्स को चेक करना होता है आप लोगों ने ज़्यादा ना, इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। टूल्स इसमें पाइथन है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। किड्स वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम को चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इसकी 10 है, तो 10 मतलब अराउंड अबाउट 8-10 ये इजी प्रोजेक्ट होता है और इसमें यूज़ MySQL PHP यूज़ करनी है, तो इजी है ये वाला। इसके बाद है लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर, आप PHP बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम को इसको चेक करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी 10 है, एडमिन पैनल वगैरह और इसमें PHP स्ट्रॉन्ग इसका यूज मीन ये जो है एडिटर है दोनों, ये इसको PHP स्ट्रॉन्ग और PHP एडमिन, तो आप इजी कर सकते हैं। पावर थोड़ा सा मूडी सर है, चेक कर लें एक दफ़ा। मेडी स्मार्ट ऑनलाइन फार्मेसी जो है इसकी भी रिक्वायरमेंट यूज़र एंड एडमिन रिक्वायरमेंट साइबर सिक्योरिटी फीचर है और इसमें AI इंटीग्रेशन सेट कर दी गई है। थोड़ा सा हो सकता है, लेट मी चेक। सिक्योरिटी में SSL वो जो होता है ना जिसमें अब आप सिक्योरिटी वगैरह को ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी उसमें ऐड किया था। पासवर्ड हैशिंग वो तो आप कर सकते हैं। चैटबॉट तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल बायो लैब चेक करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो VS कोड और इसको रिएक्ट और नेक्स्ट.js में करना है तो रहने दें। और पोस्ट SQL मीन के डिफ़िकल्ट हो सकता है। रिएक्ट और JS का इसका नेक्स्ट.js इसमें यूज़ हो रही है। ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये रिक्वायरमेंट कम ही है इसकी भी। और यहाँ पर टूल्स उन्होंने कहा है यू आर एडवाइज नॉट टू स्विच टूल इफ यू डू सो यू विल हैंडल द टेक्निकल साइड।
यहाँ पर ये वैसे ईजी लग रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम है और इसमें यहाँ पर बात की गई है देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन स्टूडेंट में ऐड फर्दर फंक्शनैलिटी में द एप्लीकेशन मोर यूजफुल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान विल नॉट प्रोवाइड टूल्स। अच्छा इसमें व्यू आई थिंक सो यहाँ पर इसके ASP.NET में वो जो लाइब्रेरीज वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐड करनी पड़ी तो। इसके बाद ऑनलाइन मेगा स्टोर है, ऑनलाइन मेगा स्टोर को चेक करते हैं फंक्शनैलिटी तो ठीक है। यहाँ पर इसमें वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस में कस्टम और ड्रॉप शिपिंग इंटीग्रेशन आप जिसमें चाहे वर्डप्रेस में कर लें, बहुत ईजी है। इसका तो प्रोजेक्ट लाइव मैं भी क्रिएट कर दूँगी जो इसमें ऐड करना हुआ। आई थिंक एक और वर्डप्रेस से एलिमेंट है, इसकी टू मच ईजी है, मुश्किल नहीं है, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब यही वाली रिक्वायरमेंट वगैरह ही ऐड करनी है जस्ट। वर्डप्रेस ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। आगे रिन्यूड फर्नीचर हब है तो इसको चेक करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी है, C# है, ASP.NET और दूसरा MySQL Server। मीन की ईजी तो मुश्किल नहीं है, आप ASP.NEट में भी कर लो तो, वैसे मैं ज़्यादातर C# में भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ चले जाते हैं, रिएक्ट नोड.js और मैं तो PHP में ज़्यादा करती हूँ, PHP कोर में अभी इंशाल्लाह लार्वन में भी करूँगी, लार्वन ज़्यादा ईजी होता है। स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अगर ये आप कर लें तो आपका एक पोर्टफोलियो हो जाता है, जब आप जाएँ तो क्या होता है कि आप इजीली जॉब मिल जाती है। यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ठीक है, इसको VS कोड नोट नेट फ्रेमवर्क जावा और SQL में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। स्मार्ट ट्रैवल प्लानर एंड रिकमेंडेशन सिस्टम है, इसमें चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स और इसमें ये डिफ़िकल्ट होगा आप छोड़ दें क्योंकि इसमें लीफ LT और डॉट.js नेक्स्ट.js है और थोड़ा सा एडवांस है। स्मार्ट पार्क मैनेजमेंट सिस्टम इसको देखते हैं, स्मार्ट पार्क मैनेजमेंट सिस्टम में फ्रंट एंड ASP.NET में आप कर सकते हैं और HTML CSS3 जावास्क्रिप्ट। ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग एप्लीकेशन लेट मी चेक 12 एप्लीकेशन देन 9 फंक्शनैलिटी देन फिर 15 10 15 और 15 है, अगर एडमिन लॉगिन है और देन फिर यूज़र। इसमें PHP जो इसकी फंक्शनैलिटी वो ज़्यादा है लेकिन जो लैंग्वेज है वो ईजी है, ईजिली हो जाएगा आपसे। ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज सिस्टम को चेक करते हैं, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, फ्रंट एंड में HTML जावास्क्रिप्ट यानी फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं, मीन बूटस्ट्रैप वगैरह और PHP यूज़ कर सकते हैं या लार्वल की तरफ लार्वल करेंगे, अगर आपको लार्वल नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हैं। तैयबा सहर है मैम, विंडो अपाची माईस्क्ल और डेवलपमेंट टूल्स में PHP सर्वर साइड तक इनकी लैंग्वेजेस ईजी है और ये प्रोजेक्ट भी ईजी सही है। कौन सा है ऑनलाइन फैसिलिटी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम, यहाँ पर जो इजी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मैंने राइट डाउन करके रखी हूँ, यहाँ पे जैसे कि एल्ट्री केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम है, किडी वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम है, मेरी स्मार्ट ऑनलाइन फार्मेसी, ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट, ऑनलाइन मेगा स्टोर, तो और भी काफ़ी है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बस ये एक दफ़ा देख लें। तो ये वाला प्रोजेक्ट भी ईजी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन, लेट मी चेक इसमें टूल्स कौन से यूज़ होंगे, तो ये भी ईजी है। PHP इसकी बैक एंड में है और फ्रंट एंड में भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी और बूटस्ट्रैप ईजी है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन जनरल शॉप है तो वो चेक करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट HTML बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी PHP तो ईजी है, आप कर सकेंगे इजीली और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम, 5 रिक्वायरमेंट्स हों। नेक्स्ट है ऑनलाइन लकी ड्रॉ सिस्टम, ऑनलाइन लकी ड्रॉ सिस्टम में चेक करते हैं कि बैकएंड इसकी जो है नोड.js में पाइथन है और फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा टफ होगा, अगर आप इसको यूज़ कर लें तो अच्छा है, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है।
इसके बाद है ऑनलाइन नोट्स मैनेजर है, वो चेक करते हैं इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। इसकी जो फंक्शनैलिटी काफ़ी लंबी है और इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैकएंड में पाइथन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इतना नहीं। अगर आप किसी और से पेड बनवा लो तो फिर ठीक है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं। ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें PHP MySQL और प्लस PHP है, तो 10-15 रिक्वायरमेंट है, नॉट टू मच, इजी प्रोजेक्ट है। इसके बाद है ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सी रिकॉर्ड्स फॉर कैल्टिवेशंस, तो ये देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है और ये PHP में है, तो PHP माई मोस्ट फेवरेट, टू मच इजी। तो ये इजी प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन टूर एंड होटल रिजर्वेशन सिस्टम फॉर पाकिस्तान, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी ठीक है। अगर PHP में करें तो फिर ठीक है, MySQL और ASP.NET, अगर ये बैकएंड लैंग्वेजेस हैं, दिस वन C# ASP.NET और लार्वल, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद partslow.pk ऑटो पार्ट ऑनलाइन स्टोर है, तो चेक करते हैं अगर ये होगा, आई थिंक सो, कि वर्डप्रेस में है, तो वर्डप्रेस में तो इजी होगा, PHP में ही है, मुश्किल नहीं होगा, इजी है PHP में। इसके बाद पेट सप्लाई स्टोर है, तो वो चेक करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी। ये डॉट नेट और विजुअल स्टूडियो में है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लैंग्वेजेस। पिज़्ज़ा हब को देखते हैं, पिज़्ज़ा हब में और इसके फंक्शनलिटी थोड़ी सी लंबी है और इसमें देखते हैं PHP में है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है पोलियो वैक्सीनेशन पोर्टल है, तो इसमें भी जो फंक्शनैलिटी वो भी कम है और PHP में है, तो आप कर सकते हैं इसको, नॉट मच डिफिकल्ट, इजी है। रिसर्च सबमिशन एंड एवल्यूशन सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी, तो ये देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है। रिक्वायरमेंट इसकी लेंथी है, लैंग्वेज PHP है बैकएंड में, तो आप कर लेंगे। इसके बाद है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम विद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो इसकी फंक्शनैलिटी भी ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको Node.js और पाइथन में, रूबी में, ASP.NET में, स्प्रिंग बोर्ड, फ्लैश, लार्वल, PHP में आप करें तो ये इजी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है टेस्टी शेयर रेसिपी शेयरिंग प्लेटफॉर्म, चेक करते हैं ये कौन सा है। इनकी रिक्वायरमेंट पाइथन में है, तो छोड़ दें मेरे ख्याल में, इनकी डिफिकल्ट होगा। इसके बाद है वर्चुअल टूर AI वीडियो वेब एप्लीकेशन, चेक करते हैं तो AI इंटीग्रेशन ना हुई तो देन ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। VU प्रोटेक्टेड डायरी, चेक करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट और बैकएंड में PHP तो आप कर लेंगे, नॉट टू मच डिफिकल्ट। इसके बाद है वेब बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो चेक करते हैं इसकी, इसमें भी एक API इंटीग्रेशंस वगैरह होनी है। लेट मी चेक API स्टैंडर्ड, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐड होना है, लाइब्रेरीज वगैरह। इसके बाद है वेब बेस्ड फिटनेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये चेक करते हैं कि ये इसमें PHP में भी आप कर सकते हैं, फिर .NET में, C# में भी कर सकते हैं, तो नोट इसकी फंक्शनैलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फंक्शनैलिटी ज़्यादा भी हो लेकिन लैंग्वेज ईजी आप कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट्सएप एडवांस व्हाट्सएप मैसेजिंग एंड ऑटोमेशन, मीन अगर कोई व्हाट्सएप ऐप टाइप बनाना चाहता है तो वो इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। एंड्रॉइड टाइप ऐप है, बिजनेस टूल वगैरह, तो ये डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टफ होगा। IT सोल्यूशन पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो ये है वर्डप्रेस में, तो इसमें एक मैं ये वेबसाइट बनाऊंगी, एक ई-कॉमर्स की, बिल्कुल इसी तरह की, ताकि आपके लिए इजी हो। नेक्स्ट इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होंगी वो सारी यहाँ पे बताई जा रही है। फ्री आइटम है डाउनलोड फ्रॉम गिटहब, बटन ओपनस्केप, गिटहब लिंक्स वगैरह। ये गिटहब आपने सुना होगा, यहाँ पे लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह किए होते हैं। मैंने भी अपना प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्रिएट किया, यहाँ पे भी मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूँगी। एलिमेंट्रीज वगैरह, कैस्ट्रा या OceanWP, मैंने दोनों ये जो है थीम्स का यूज़ किया हुआ है। कस्टम पोस्ट टाइप UI, वो आपको प्लगइन्स मिल रहे होते हैं, नॉट टू मच डिफिकल्ट, ईजी है।
तो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने क्रिएट करनी, सर्च और फिल्टर के अभी प्रो आपने ऑप्शन ऐड करना है इसमें। बस यहाँ तक था। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी कौन कौन से इजी प्रोजेक्ट हैं। ये वाली मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी सेव कर सकते हैं अपनी साइट पे। यहाँ पे है ऑनलाइन मेगा स्टोर है, लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन, आप PHP बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेव ऑनलाइन फूड सेव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इनकी ये सब जितने प्रोजेक्ट हैं सब में से ईजी हैं। न्यू फर्नीचर हब है, स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेवेंट यूट्यूब पे हज़ारों आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ये अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपका एक जो होता है ना स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप हो जाएगी इसके ऊपर PHP पे। स्मार्ट पार्क है, इसके अलावा कम्युनिटी बुक एक्सचेंज सिस्टम, इसके अलावा ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, ऑनलाइन लकी ड्रॉ सिस्टम है, ऑनलाइन फार्मेसी है, मैनेजमेंट सिस्टम, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम विद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मीन कि आपने कोई ऐसा टास्क बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, मीन के आइडियाज़ मिल जाते हैं। ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ेज एप्लीकेशन। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बताना है आप इन सब प्रोजेक्ट में जो इजी प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किए इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले आपको लाइव वीडियो अपलोड करके दिखाऊं, ताकि ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।